बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की ऑक्सफोर्ड की प्रोग्रेसिव इंग्लिश पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 लंदन का एक लेसन है जिसका नाम है द बर्निंग ऑफ एस.टी. पाउल कैटलन की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो आप सब ने पेज नंबर 61 को ओपन कर लेना है क्योंकि यहाँ से बेसिकली हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो पहला देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट द बर्निंग ऑफ एस.टी. पाउल्स कैटलन टू पुट इन द गैप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने जब ये लेसन रीड कर लेना है उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है क्योंकि एक्सरसाइज में वो पहला क्वेश्चन ही यही कह रहे हैं कि आपने इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जो आपने लेसन पढ़ा है उनमें से कुछ अल्फाज सुनकर इन जुमलों को कंप्लीट करना है। पहला देखिए, Because Rukhsana was so much taller than all her classmates, she always felt conspicuous. Next, after a big American pizza parlor opened up in town, many street food vendors lost their livelihood. Burning brands from the exploding building set fire to the neighboring houses. Next page. To keep their potion, the witches filled their cauldrons with special ingredient including the feet of lizards. The waves during the storm were gigantic, massive, and caused a deal of damage to the houses along the seafront. During the demonstration, stones were hurled at the police vehicles. आगे हमारे पास रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में 5 क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, वाई वर द बुक सेलर्स सो श्योर दैट देयर स्टॉक ऑफ बुक्स वुड बी सेव इन द क्रिप्ट ऑफ एस.टी. पाउल। वो कह रहे हैं कि बुक सेलर्स जो थे उन्हें ये क्यों लग रहा था कि जो उनकी किताबों के जो ज़ख़ीरे हैं वो एस.टी. पाउल की जो बिल्डिंग है उसके जो बेसमेंट है उसमें सेव रहेगी। तो उसकी क्या वजह थी? तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है जी, द बुक सेलर्स वर सो श्योर दैट देयर स्टॉक ऑफ बुक्स वुड बी सेव इन द क्रिप्ट ऑफ एस.टी. पाउल्स एज दे थॉट दैट एस.टी. पाउल वाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट सेफिएस्ट पोजीशन एंड द फायर कुड नॉट अ स्क्रैप्ड बिल्डिंग। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बुक सेलर्स को ये इसलिए लगा था कि वो जो किताबें हैं उनकी वो महफूज रहेंगी क्योंकि उनके नज़दीक एस.टी. पाउल जो है वो बहुत पीक पर बनी हुई बिल्डिंग थी और बहुत अच्छी बिल्डिंग थी जहां तक आग का पहुंचना मुमकिन नहीं था। हाउ डिड एस.टी. पाउल्स कैच फायर। एस.टी. पाउल की जो बिल्डिंग है उसमें आग कैसे लगी थी? तो इसका आंसर देखिए। एस.टी. पाउल कॉट फायर एज द बर्निंग ब्रांड फ्लू विद स्ट्रॉन्ग विंड टूवर्ड्स इट्स डायरेक्शन। आग इस तरह लगी थी कि हवा की जो डायरेक्शन थी ना, जो हवा का रुख था वो एस.टी. पाउल की बिल्डिंग की तरफ था और हवा की मदद की हेल्प से कह लें या उसकी वजह से जो है आग एस.टी. पाउल की बिल्डिंग में लगी थी। व्हाट इलिस्ट्रेशन डज द राइटर गिव ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द फ्लेम्स। राइटर के नज़दीक जो आग की जो शुआएं थी वो क्या, उसके नज़दीक उसकी क्या थॉट्स थी? आंसर देखिए। The writer says that the flame was so bright that a scholar sitting a mile away could read a book. अच्छा जी, वो कह रहा है कि राइटर के नज़दीक आग इतनी ज़्यादा भड़की हुई थी, उसको एक्सप्लेन करने का उसका तरीका ये था कि अगर कोई स्कॉलर, कोई पढ़ने वाला तालिब इल्म भी वहाँ बैठकर अगर कोई अपनी किताब बगैर रोशनी के पढ़ सकता है, इतनी ज़्यादा आग की अंदर तपिश थी। What happened to the lead from the roof of एस.टी. पाउल्स। जो एस.टी. पाउल की जो छत थी वहां पर जो लेड रखा हुआ था उसका क्या हशर हुआ था, उसका क्या हाल हुआ था? तो इसका आंसर देखिए। द लेड फ्रॉम द रूफ ऑफ एस.टी. पाउल्स फ्लोड एज अ स्ट्रीम ऑफ स्नो इन द सन, देयर वर मॉल्टन रॉक्स एवरीवेयर। वो कह रहे हैं कि जो लेड पड़ा हुआ था ना एस.टी. पाउल की बिल्डिंग में, वो इस तरह पिघल कर ना, जैसे लावे में से लावा नहीं बहता, इस तरह से वो बह रहा था और इसके साथ साथ जो है सूरज की तरह, जैसे सूरज में एक अलग सी गर्मी नज़र आती है ना, उस तरह की उसमें एक तपिश और गर्मी महसूस हो रही थी। हाउ डज द राइटर इलिस्ट्रेट द इनॉर्मस इंटेंसिटी ऑफ अ फायर।
राइटर ने किस तरह से जो है जो आग में ताकत थी, जो इंटेंसिटी थी, उसको एक्सप्लेन कैसे किया है, किन अल्फाज की मदद से। तो इसका आंसर देखिए, द राइटर इलिस्ट्रेटेड द enormous intensity of fire by saying that there is a piece of stone everywhere on the road and that stone could have been 100 pounds heavier. They were pouring out in the stream like fashion just like a lava came out of a volcano. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था और ये मेरी आज की वीडियो थी जो कि लेसन नंबर 2 द बर्निंग ऑफ एसटी पाउडर कैटलिन्स की एक्सरसाइज पर था। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।